हाय एवरीवन, आज हम केमिकल काइनेटिक्स का न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कुछ जो प्रीवियस ईयर से मैं ली है उसको सॉल्व करती हूँ। जो बीपीएससी है यूपीपीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है, मैं उसी को लेकर सॉल्व करती हूँ। इससे पता चल जाएगा आप लोगों को कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं, उसको कैसे सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करती हूँ। In 30 minutes, the first order reaction is 50% complete. Calculate the amount of time it took to complete 87.5% of the reaction. देखिए बीपीएससी 2.2 में क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमको फार्मूला पता होना चाहिए, बिना फार्मूला को तो हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फार्मूला है K = 2.303 अपन T log A0/AT। A0 क्या होता है? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जब समय 0 हो, T = 0 हो तो इनिशियल कंसंट्रेशन है। AT क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ AT, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट इन रिएक्शन आफ्टर टाइम T, जो बच जाता है उसी को लेते हैं। तो K = 2.303। क्वेश्चन में क्या है? 30 मिनट्स बोला था, T की जगह पर हम 30 लिख देंगे लॉग। अब इनिशियल कंसंट्रेशन हम शुरू में क्या लेंगे? 100 लेते हैं, तो उसको 100 मान लिए। 50% कंप्लीट हो गया था, 100 में से 50 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 50 बचेगा। तो यहाँ पे लिखी मैं कि 2.303/30 लॉग 100/50। दोनों इसको कट करेंगे तो 2 टाइम्स में जाएगा, log 2 हो जाएगा। K = 2.303/30 log 2। अब इसको हम कट नहीं करेंगे क्योंकि हमको निकालना है क्या है? 87.5 पे T 87.5% पे कितना टाइम लगेगा, टाइम ही पूछा है हमको निकालने के लिए। ठीक है, तो हम उसे सॉल्व करके देखते हैं, उसके बाद ये इजीली कट जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ इसको वैल्यू पुट नहीं की। T 87.5% यही पूछे हमको निकालने के लिए, टाइम कितना लगेगा? तो 2.303/K log A0/T। अब ये K की जगह पर हम इस वाले वैल्यू को पुट कर देंगे जो लाए हैं। ठीक है, पहले इसको डाल देते हैं कि 2.303/K log। अब यहाँ पे भी इनिशियल कंसंट्रेशन क्या लेंगे? 100 लेंगे, लेकिन इसमें कितना, उसमें 50% कम्प्लीट है, इसमें बोला है 87.5% कम्प्लीट है। तो 100 में से 87.5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 12.5 बचेगा। तो यहाँ से पॉइंट हम उड़ाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो ये 125 कितने बार में 1000 को काटेगा? 8 बार में। तो 2.303/K log 8। अब हम 8 को 2 के पावर क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि फार्मूला हमको पता है। तो ये 3 क्या होता है? पहले आ जाता है। हम जानते हैं ना कि log A के पावर B होता है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं? B log A, ऐसे लिखते हैं ना। तो उसी तरह ये चीज़ पे यहाँ पे है, 2 के पावर 3 हो जाएगा, तो 3 पहले आ जाएगा। T 87.5 = 2.303, 3 पहले आ जाएगा तो 3 लिख दिए log 2 अपन। अब यहाँ पे K का जो वैल्यू आया है उसको यहाँ पे पुट कर दे रही हूँ, 2.303/30 log 2। अब ये 30 क्या ऊपर चला जाएगा, तो मैं 30 ऊपर ला दी। देखो अभी 2.303 से ये कट जाएगा, log 2 से log 2 कट जाएगा, बचा ये 3 × 30। इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना जाएगा? 90 मिनट। यही इसका आंसर है। समझ आ गया होगा, मैं पूरा तोड़ के बनाई हूँ। एक क्वेश्चन मैंने यूपीपीजीटी से लिया, जो 2019 में पूछे गए क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम वाइब्रेशनल मोशन फॉर CO2 इज विच द फॉलोइंग। ऑप्शन दिया हुआ है 3, 4, 6, 7। ठीक है, देखिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम वाइब्रेशनल मोशन के लिए क्या होता है? 3n-5 होता है। ये मालूम हो तो हम इजीली निकाल सकते हैं, अगर ये नहीं पता तो नहीं निकाल सकते, इसलिए इसको
लर्न कर लेना होगा कि 3n-5 क्या होता है, वाइब्रेशनल मोशन ऑफ मोशन का ये डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। इन क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कितना मॉलिक्यूल्स गिवन है, तो CO2 में कितना मॉलिक्यूल है, 3 है, तो 3n-5, तो 3 × 3 - 5 कितना हो जाएगा, 4। यही इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम है, जो ऑप्शन बी में गिवन दिया हुआ है। ये भी PGT क्वेश्चन 2013 में आया हुआ है। इसको सॉल्व कर लो, जो मैं पहले सॉल्व की हूँ क्वेश्चन उसी के बेस पे है, तो इसीलिए मालूम चलता है ना कि जो PGT में क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से जहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं ना, उस टाइप को हम एक 3-4 बना लेंगे तो हमको प्रैक्टिस हो जाएगा, क्वेश्चन आए तो छूटे नहीं। If 75% of a first order reaction was completed in 32 minutes, the time required to complete 50% of reaction will be। ये पूछ रहे 50% रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा, ठीक है, जो ऑप्शन दिया हुआ है इसको भी सॉल्व कर लेती हूँ। K = 2.303/T log A0/80, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला है, ये हमको याद ही होना चाहिए। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आप देख ही लिए 2 क्वेश्चन इधर PGT में पूछ लिया हुआ है। अदर स्टेट्स में भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए इस पे बेस पे। 2.303 टाइम कितना गिवन है, 32 मिनट दिया हुआ है। 32 मिनट T की जगह पर हम पुट कर देंगे लॉग। अब इनिशियल कंसंट्रेशन तो हम हमेशा 100 लेके चलेंगे कि शुरू में हमको कुछ पता नहीं तो हम 100 मान लेते हैं। 75% कंप्लीट है, जैसे 100 में से 75 कंप्लीट होगा तो कितना बचेगा, 25% ही बचेगा। इसको कट करेंगे तो कितना बच जाएगा, 4 टाइम्स में जाएगा, तो उसी को मैं लिख दिया 2.303/32 लॉग। अब 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 लिख सकती हूँ, तो 2 ये क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। K = 2.303/32 मिनट्स इंटू 2 × log 2। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट मानो, चाहे ऐसे कर लो, बाद में पुट कर देंगे हम इसको। तो अब T 50% में हमको टाइम निकालने, 50% रिएक्शन कंप्लीट होने में टाइम कितना लग रहा है वही निकालना है। तो वही फॉर्मूला पुट करेंगे, 2.303/K log 100/, अब 50% पूछो तो 100 में से 50 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 50 बचेगा। इसको कट करेंगे तो 2 टाइम्स में जाएगा। K का वैल्यू भी है जो आया हम उसको ये पुट कर देंगे, जो ये वाला वैल्यू आया उसी को मैं पुट कर देती हूँ। तो 2.303/K log 2 बार में गया तो log 2 हो गया। वही लिखती हूँ मैं पुट इक्वेशन फर्स्ट, ये फर्स्ट वाले इक्वेशन को पुट कर देती हूँ। 2.303 log 2 अपन ये की जगह पर ये लिखूँगी 2.303 × 2 log 2 लिख दी। 32 बटे में है तो ऊपर जाएगा तो यहाँ 32 हो जाएगा। अब इससे ये कैंसिल हो गया, log 2 से log 2 कैंसिल हो गया। 2 से 32 कितने बार में जाएगा, 16 बार में जाएगा। इसका आंसर 60 मिनट्स हो जाएगा। हो आप लोग को ये समझ आया होगा। थैंक यू।